75 वर्षीय शारदा जी के विशाल भवन मानो उदास हो उठा था। उनकी मुख्य सेविका दुर्गा देवी की आंखों से निरंतर आंसू झर रहे थे। उनकी लाल सुर्ख आंखों के पपोटे स्पष्ट कह रहे थे कि वह रात भर आंसू बहाती रही है, परंतु विधि के विधान को कोई भी नहीं टाल सकता। फिर मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। शोक सभा का आयोजन किया गया। शहर के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के अतिरिक्त कंपनी के लोग, रिश्तेदार और परिचितों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग पुष्पांजलि के साथ उनको श्रद्धांजलि भी समर्पित कर रहे थे। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी बड़ा पुत्र आलोक राज सिंह और छोटा पुत्र विजय राज सिंह की नज़रों के सामने जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे, क्योंकि अब वही उनके नए मालिक होने वाले थे। धार्मिक प्रवृत्ति के बड़े बेटे आलोक राज सिंह ने सभी ऑफिस में शोक सभा करने के लिए सूचना प्रसारित कर दी थी। आलोक राज ने विधि विधान से सारे धार्मिक अनुष्ठान को स्वयं संपन्न किया था। अस्थि विसर्जन के लिए वह स्वयं हरिद्वार गए थे। आलोक राज सिंह के मन में अपार संतोष था कि सब कुछ और शांति से संपन्न हो गया। यद्यपि अभी भी परिवार में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, परंतु सच कहा जाए तो शांति का माहौल कृत्रिम और बनावटी अधिक था, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों के मन में अज्ञात भय था, घबराहट और शंकाग्रस्त भी थे। वजह थी आज माँ जी का वसीयतनामा पढ़ा जाने वाला था। पिछले कुछ दिनों से स्वर्णलता जीजी का माँ जी के पास आना जाना ज्यादा बढ़ गया था। वह अधिकतर माँ जी के विशाल कक्ष में ही बनी रहती और दोनों आपस में गहन विचार मंत्रणा करती रहती थी। बड़ी बहू सुमंगला और छोटी बहू राजेश्वरी से उन लोगों के बीच बार बार की आपसी मुलाकात के साथ उन दोनों के बीच होने वाले राय मशवरे, विशेष रूप से वह भी फुसफुसाहट में, राजेश्वरी को चिंता में डाल दिया था। ये स्पष्ट था कि दोनों के बीच कुछ गोपनीय रूप से पक रहा था। सुमंगला, जो शांत और संतोषी थी, उसका सोचना था कि माँ बेटी के बीच का मामला है, इसलिए उनको दखल अंदाजी करने का कोई हक बिल्कुल नहीं बनता। परंतु स्वभाव से घमंडी और लालची राजेश्वरी उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती और सास शारदा जी से मीठी मीठी बातें करती रहती कि शायद माँ जी के मुंह से किसी भी क्षण उनके दिल की हलचल जुबान पर आ जाए। परंतु साम दाम दंड भेद के बावजूद भी वह कुछ भी जानने में विफल रही थी। वह मात्र अनुमान ही लगा सकती थी, परंतु सच्चाई के जरा भी करीब नहीं पहुंच पाई थी। लगभग 8 वर्ष पहले की बात है, जब एक दिन लक्ष्मण राज का हृदयघात से स्वर्गवास हो गया था। तब शारदा देवी कुछ महीनों तक तो शोक स्तब्ध होकर मौन बनी रहीं, परंतु कंपनी के बिगड़ते हालत को देखकर उन्होंने अपने शोक को तिलांजलि दिया और पति के ऑफिस की कुर्सी पर विराजमान हो गईं और कारोबार के निर्णय स्वयं लेने लगीं। उनके कुशल निर्देशन में कारोबार प्रगति के मार्ग पर चल निकला था। राज ग्रुप प्रदेश में जाना माना नाम बन गया था। दोनों बेटे आलोक राज और विजय राज माँ के अधीन पहले की तरह ही काम करते रहे। शारदा जी ने हमेशा अपने बच्चों की इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखा था, इसलिए माँ जी से किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। सुमंगला, ये तुम्हारे लिए डायमंड का सेट है। डिज़ाइन पसंद ना हो तो रमेश जी को फ़ोन कर देना। माँ जी, ये बहुत सुंदर है। सुमंगला खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजेश्वरी, तुम यूरोप जाने की बात कर रही थी। ये तुम दोनों के लिए यूरोप की ट्रिप की टिकट है। 20 दिनों की बुकिंग है। मैंने विजय को भी ऑफिस से छुट्टी दे दी है। राजेश्वरी खुश होकर बोली, माँ जी, आप सबके मन की बात कैसे जान लेती हैं। उसने आगे बढ़कर उनके पैर छूकर अपनी खुशी जाहिर की थी। आलोक का बेटा यूके में पढ़ रहा था तो बेटी यूएस में एमबीए कर रही थी। विजय के दोनों बच्चे दून स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। राज ग्रुप की गणेशोत्सव और दीपावली की पार्टी का
लोगों को इंतजार रहता था। आलोक राज तो पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए थे, परंतु विजय राज और राजेश्वरी दोनों हाथ से पैसा उड़ा रहे थे। विजय को रेसिंग का चस्का था, तो राजेश्वरी को क्लब में दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बाजियां खेलने का शौक था। आलोक राज ने जब भी विजय से होने वाले खर्चों के प्रति आगाह किया और बिजनेस पर ध्यान देने को कहा, घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने माँ जी के सामने अपने दिल के गुबार को रखा तो उन्होंने कह दिया कि विजय के अंदर बचपना है, ज़रूरत पड़ने पर वह समझ जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों से बात करूंगी। यद्यपि वह स्वयं भी उसकी हरकतों से परेशान थी, क्योंकि वह उनकी भी नहीं सुनता था। स्वर्णलता देवी उनकी ज्येष्ठ पुत्री थी। लक्ष्मण राय ने अपनी लाडली बेटी की शादी बहुत धूमधाम से राजघराने में ठाकुर रामेश्वर दयाल के बेटे रंजीत शाह से की थी, परंतु शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया कि वे लालची लोगों के बीच में फंस गए हैं। परंतु बेटी की खुशी के लिए वे उनकी उचित अनुचित मांगों को चुपचाप पूरा करते रहते थे। जब पिता नहीं रहे तो उन्होंने माँ जी को अपना शिकार बनाया और आए दिन उनके सामने अपनी मांग को लेकर झोली फैलाकर बैठ जाती। परंतु शारदा जी ने बेटी की लालची हरकतों के विषय में बेटों को हवा भी नहीं लगने दी, और यही वजह थी कि आलोक राज सिंह बहन के लालची स्वभाव के विषय में बिल्कुल अनजान थे। इन दिनों स्वर्णलता जी यहीं पर रह रही थी और सुमंगला ने गौर किया था कि राजेश्वरी के साथ घुट घुट कर बातें हुआ करती थी। उनका माथा ठनका था, कहीं राजेश्वरी कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह मेहमानों की अवस्था में लगातार व्यस्त रही थी। माँ जी की तिजोरी आप कब खोलिएगा? सुमंगला भाभी। सुमंगला क्षण भर को अचकचा गई। तिजोरी का तो उन्हें ध्यान भी नहीं आया था। मेरे जाने के बाद खोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो माँ जी का 7 लखा हार बहुत पसंद है। माँ जी ने कहा भी था कि आपको बहुत पसंद है तो आप ही ले लेना, मैं तिजोरी खोलूंगी तो आपको दे दूंगी। सुमंगला समझ गई थी कि इन दोनों के आपस में कुछ तय हुआ होगा। वह राजेश्वरी की बात सुनने को उत्सुक थी। तभी वह बोली, जीजी, माँ जी जैसा हार तो आप मेरी शादी में पहने हुए थी। मैं एक दिन एल्बम देख रही थी तब देखा था। वह तो मैं माँ जी का ही पहने हुई थी। सुमंगला चौंक गई। माँ जी ने 7 लखा हार विजय की शादी के उपहार के रूप में बनवा कर दिया था। वह चुपचाप जीजी की ओर देखने लगी थी कि तभी राजेश्वरी बोली, माँ जी ने तो मुझसे भी कहा था कि मैंने तुम तीनों के लिए एक जैसा बनवाया है। ये सुनते ही जीजी बिगड़ गई। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हें दीदी की निशानी के तौर पर दे दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोगों का जब मन हो तब तिजोरी खोलना। माँ के जाते ही इतनी बेइज्जती, कहकर सुबक सुबक कर रोने लगी। सुमंगला उन्हें चुप कराने में लग गई थी कि तभी रंजीत कुंवर जी और दोनों भाई भी अंदर आ गए कि क्या बात हो गई। जब आलोक राज को ये बात पता चली तो वह बोले, चाबी किसके पास है? सुमंगला और राजेश्वरी दोनों ही उस जगह बार बार जाकर चाबी खोजती रहीं, लेकिन उन्हें नहीं मिली। दोनों ही परेशान हो उठी कि आखिर चाबी कहाँ गायब हो गई। तभी स्वर्णलता जीजी तेजी से उठी, इतना नाटक क्यों फैला रखा है? नहीं खोलना है तो बिल्कुल मत खोलो। फिर वह स्वयं उठकर गई और अलमारी में खोजने लगी। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उनको चाबी मिल गई थी। वह नाराज होकर बोली, साफ साफ मना कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने चाबी आलोक राज की हथेली पर रखकर कहा, मेरा मन खराब हो गया है, जब मैं यहाँ से चली जाऊं तब तुम दोनों मिलकर आपस में बांट लेना। कहते हुए वह कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। जीजी की इस तरह की बातों और हरकतों को देखकर दोनों भाई सन्नाटे में आ गए और उनको खुश करने के लिए आलोक राज आगे बढ़कर उनसे बोले, अब आप ही खोलिए, माँ जी के बाद आप ही घर की बड़ी हो। आलोक, मैं तुम्हारी बात रखने के लिए खोल रही हूँ, वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है।
सब शांत थे, लेकिन उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। तिजोरी खुलते ही नया बवंडर खड़ा हो गया। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।